तो चलिए, तो अब हम 101 के बाद यहाँ पे सवाल नंबर हम किसको देखने वाले हैं जी? हम सवाल नंबर 2 को देखने वाले हैं। ठीक है, आइए सवाल नंबर 2 क्या कहता है, सवाल नंबर 2 को पढ़ते हैं और सवाल नंबर 2 नीचे शो करेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए सवाल 2 क्या कहता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आपको लेना है। ठीक है, मतलब लिखना है, यानी 3 और 4 के बीच में ना कितना, कुल 6 गो परिमेय संख्या लिखना है आपको। ठीक है, अब एक बात बताइए, हम आपको एक बात लिखाना भूल गए थे कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच, याद रखिएगा, किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, सॉरी, किन्हीं भी 2 संख्या के बीच, किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, यानी 3 एक परिमेय संख्या है, एक 4 परिमेय संख्या है, तो 3 और 4 के बीच ना बहुत सारा परिमेय संख्या होगा। ऐसी बात नहीं है कि हमें सवाल जितना कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखे, तो 3 और 4 के बीच केवल 6 परिमेय संख्या ही होगा, बहुत सारा संख्या होता है। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। कोई पूछेगा कि बताओ कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या होता है, तो क्या बोलोगे, अनेक परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, 3 और 4 कोई संख्या है, जैसे आपको बोला, कोई बोल देगा कि 5 और 6 के बीच, तो 5 और 6 के बीच का मतलब क्या, जैसे ये बेंच है और वो बेंच है, ये दोनों बेंच के बीच कितना लड़का बैठ सकता है। तो संख्या वाला में खेला क्या होता है कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्या रहेगा ना, तो 2 परिमेय संख्या के बीच में बहुत अनेक परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, ये बात आपको कहीं लिख लीजिए, बात ऐसे करके। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, हम आपको क्या बताए, याद रखिएगा, चूंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, याद रखिएगा, अनेक परिमेय संख्याएं होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच ना क्या होता है, अनेक परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, चलिए, तो हमको लाना कहां से है, तो हमको लाना है 3 और 4 के बीच में। ठीक है, 3 और 4 के बीच में हमको कितना लाना है, 6 को लाना है ना। तो देखिए क्या करना है दोस्तों, जिसके बीच में आपको लाना है, पहले क्या करिएगा, हमको 3 और 4 के बीच में 6 को लाना है। जितना लाने के लिए बोलेगा ना, उससे एक बढ़ जाना, क्या करना है, उससे एक बढ़ जाना है, और बढ़ करके ना 3 में ऊपर नीचे उतना संख्या से गुना कर देना है। क्या कर देना है, उतना से गुना कर देना है। किस में गुना करना है, जिसके बीच में लाने के लिए बोलेगा। हमको यहाँ बोला 3 और 4 के बीच में, बोलता 5 और 6 के बीच में, बोलता 9 और 10 के बीच में ना, तो जितना परिमेय संख्या लाने के लिए बोलेगा ना, आपको उतना से एक अधिक लेना है। हमको क्या को बोला लाने के लिए, 6, हमने कितना लिया, 7। बोलता कि 8 को लाइए, तो उसे क्या लेते, 9 लेते। बोलता 10 को लाइए, तो कितना लेते, हाँ, हमेशा बाबू जितना परिमेय संख्या बोलेगा ना, उससे एक वर्ग लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो और जिसके बीच में लाने के लिए बोलेगा, उसमें आपको गुना कर देना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गुना कर दिया। तो देखिए 3 गुना 7 कितना, 3 सत्ते 21, बटा है तो बटा 7 के नीचे 7 हो जाएगा। अब किसके बीच लाने के लिए बोला है, 3 और 4 के बीच ना, तो अगला लेंगे 4, और 4 में गुना कितना से, 7 बटा 7 से। क्यों, क्योंकि हमको लाने के लिए कितना बोला था, 6 लाने के लिए बोला है, तो हम इसे एक बार के लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सब नियम है, सीखना है अभी इसको, आपसे सब याद रखिएगा। ठीक है, सब नियम है इसमें। तो आप गुना करोगे तो 4 गुना 7 कितना, 7 चौके 28, 28 बटा 7। यानी अब जो हमको लाना पड़ेगा परिमेय संख्या किसके बीच, 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच हो जाएगा। अब क्योंकि 3 और 4 को हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया, इस पे लिख दिया, क्योंकि हमको परिमेय लाना था। तो हमने क्या किया कि 3 और 4 को ना चेंज कर दिया परिमेय के रूप में, यानी p बटा q को चेंज कर दिया। अब तो आराम से निकल जाएगा, इसीलिए क्या लिखोगे, 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच 6 परिमेय संख्या इस प्रकार है।
अच्छा एक बात और, 21/7 का मतलब कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। 28/7 का मतलब कितना लिखा हुआ है? 4 ना देखिए तो थोड़ा सा रफ करके, 28/7 ये कितना है? 4 है। देखिए कैसे कटेगा, 7 चौके 28, कितना लिखा हुआ है? 4 हाँ लिखा हुआ, कोई दिक्कत? हमने केवल ना इसको लिख दिया परिमेय के रूप में, ठीक है, P/Q के रूप में। चलिए तो 21/7 बाबू और 28/7 के बीच कितना पूर्ण संख्या हो जाएगा? तो देखिए लीजिए, तो 21/7 और इसके बीच, तो 21 बाद कितना? 22/7, फिर कितना? फिर कितना? 25/7 फिर कितना? 26/7 फिर कितना? बताइए। यह सभी संख्या 21/7 और 28/7 के बीच में है कि नहीं है? तो क्या हो गया? 6 गुना हो गया। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद कौन आएगा? ये वाला आएगा। इसके पहले कौन आएगा? ये वाला आएगा। तो इसका मतलब है कि ये सभी संख्या किसके बीच में है? इसके और इसके बीच में, ठीक है। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से क्या करना था कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना था। आप इसी प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ अच्छा लगा होगा और हमने आपको समझाने का प्रयास बहुत किया है। आप समझ सकते हैं, वीडियो के द्वारा देखिएगा तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एन क्लासेस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है।